हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो अभी अभी सुबह एक न्यूज़ निकल के आई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाए। एक आईपीओ के रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको उस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक HDFC बैंक की फुली ओन्ड सब्सिडी कंपनी है, उसने जेफरीज को, GM फाइनेंशियल को, मॉर्गन स्टैनली को, नोमोरा को इस आईपीओ के लिए एज अ मर्चेंट बैंकर फाइनलाइज कर दिया है। ऐसा अभी अभी न्यूज़ निकल के आया है दोस्तों। ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग मानी जाए तो कंपनी ने जुलाई 2024 में 20 जुलाई 2024 में इसके जो HDFC बैंक के बोर्ड ने इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था, और कि आप गो अहेड कीजिए, प्रोसेस कीजिए इस NBFC को लिस्ट कराने के लिए। ऐसा उन्होंने अपना अप्रूवल बैंक ने दे दिया था, ठीक है। और जो HDFC बैंक की ये HDB फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को जो है वो फाइनलाइज किया है। उसमें जो बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं वो जेफरीज का है, GM फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टैनले, नमोरा। ऐसा मनी कंट्रोल की साइट पे भी आप देख सकते हैं। फोर्थ इन्वेस्टर बैंक ने फॉर्मली ऑनबोर्ड करने के लिए उनको अप्रूवल दे दिया है कि भाई आप हमारे इसको प्रोसेस कीजिए। आगे कंपनी ऐसा बोल रही है कि आगे कुछ और बैंक्स को भी हम ऐड कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो। ऐसा ब्रोकर्स ने भी और मनी कंट्रोल की साइट पे भी कंफर्म हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये श्री अमरचंद मंगलदास ने भी इस कंपनी के जो कंपनी है उसके कंपनीज के काउंसिल के रूप में ये काम करेंगे। और जो कंपनी की किक ऑफ मीटिंग हुई थी उसमें कंपनी किस तरीके से प्लान लाएगी, क्या रोड मैप है आईपीओ का, और किस किस पर्सन्स की, क्या एडवाइज़र्स की, मर्चेंट बैंकर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, वो चीज़ को डिस्कस किया गया है। न्यूज़ में ऐसा बताया गया कि ये अभी तो बहुत ही अर्ली स्टेज होगा कि क्या साइज़ होगा, क्या वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन इतना श्योर बताया जा रहा है कि जो इसका आईपीओ का साइज़ होने वाला है वो बहुत ही बड़ा साइज़ होने वाला है, बिलियन डॉलर्स में होने वाला है। जो एक्सपेक्टेशन निकल के आ रही है दोस्तों वो 10,000 करोड़ की निकल के आ रही है। तो ऐसा अगर मनी कंट्रोल ने इन लोगों को HDB बैंक को, HDB फाइनेंशियल्स को, और जो इसके मर्चेंट बैंकर हैं उनको मेल करके कंफर्मेशन मांगा कि क्या है आईपीओ का साइज़, क्या आईपीओ का प्राइस होने वाला है, वैल्यूएशन क्या है। तो कभी किसी का भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। उन लोगों ने कुछ भी कमेंट करने के लिए डिक्लाइन कर दिया है कि हम आज इस मैटर पे अभी कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे कुछ अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखो 4 सितंबर को मनी कंट्रोल की साइट पे आया था, हमारे वीडियो में भी हमने बताया था कि ये 2025 तक लिस्ट हो सकती है, बट रिपोर्ट ये बोल रही है कि अभी ये जल्द ही लिस्ट होने की संभावना है। और इसका जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है $9 बिलियन का निकल के आ रहा है। अब HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनी है होली ओन्ड, जो HDFC बैंक है, वो तो क्या है कि इस कंपनी को लिस्ट नहीं कराना चाहती है। बट सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी कंपनीज जो अपर लेयर की NBFC बन जाती है, कुछ क्राइटेरिया होता है। बेस लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है और एक अपर लेयर होती है। अगर अपर लेयर हो जाती है मतलब जिसका AUM असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उनको सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिस्टिंग कराना ज़रूरी है। जब से ये अपर लेयर में आती है उसके 3 साल के अंदर उसको लिस्ट कराना ज़रूरी होता है। ऐसा RBI का सर्कुलर आया हुआ है। तो यह HDB फाइनेंशियल एक अपर लेयर की कंपनी है।
आरबीआई ने बोला है कि अगर आप अपर लेयर की हो तो आपको विद इन 3 ईयर ऑफ बिंग नोटिफिकेशन सितंबर 2025 तक आपको इनको अल्टीमेट दे दिया कि आपको सितंबर 25 तक आपको कराना ही है, क्योंकि 2022 में ये हो गई थी अपर लेयर की। 2022 में इनको नोट लेटर चला गया था आरबीआई से, उन्होंने बोला गया था कि आपको सितंबर 25 तक लिस्ट कराना ही है एनी हाउ। तो ये एनी हाउ सितंबर 25 तक आईपीओ आएगा ही आएगा, हो सकता है उससे पहले ही आ जाए, ऐसी संभावना की जा रही है कि ये दिसंबर तक या जनवरी मार्च तक आने की संभावना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वो भी एक अपर लेयर की कंपनी बन गई थी, तो उसको भी मार्केट में लिस्ट होना पड़ा। इसीलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आपको पता है दोस्तों 9 तारीख को ओपन होने वाला है, 11 तारीख को क्लोज हो जाएगा। उसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जुलाई 2020 में इसके बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था कि आप जाके गो अहेड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट माने तो जो जापानीज़ फंड है MUFG, उसने इसका प्राइमरी स्टेक HDFC बैंक में और मतलब पिकअप किया है उसने, और इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है, उसने माइनॉरिटी स्टेक इसमें बढ़ाया है, बट अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, ऐसा रिपोर्ट और मीडिया सोर्स की अकॉर्डिंग है। HDFC बैंक अभी तक इसमें 94.6% का स्टेक होल्ड करती है। ये जो कंपनी है HDB फाइनेंशियल, ये जो क्या काम करती है, यह बिजनेस वर्टिकल लैंडिंग का और BPO का काम करती है। फर्म की 1680 ब्रांचेज हैं अक्रॉस 27 स्टेट में और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में। और 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करूं इसके रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू 14,171 करोड़ रुपए का निकल के आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,461 करोड़ रुपए का निकल के आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, टर्नओवर भी अच्छा है। और इसका असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, जो ये आपका असेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो 90,235 करोड़ का निकल के आ रहा है। बताओ दोस्तों, मतलब 90,235 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। यानी कि करीब अगर मैं देखा जाऊँ तो इतने लोन उसने आगे बांट रखे हैं, 90,000 करोड़ के लोन उसने बांट रखे हैं। अगर मैं ऑन एन एवरेज इसकी जो लैंडिंग रेट है 12% मानूँ तो उसका रेवेन्यू 14,000 करोड़ निकल के आता है। 12 से 14% की लैंडिंग रेट होगी, एवरेज 14% पकड़ लें तो आप करीब 14,000 करोड़ का टर्नओवर निकल के आएगा। साइमल्टेनियसली इसकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होगी वो मुझे लग रहा है 8%, 8.5% से होगी, जो वो प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंकों से पैसा उठाती है उसके सामने ये लैंड करती है। तो प्राइमा फेस ये कंपनी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है दोस्तों, और इसमें शेयर होल्डर कोटा होने का भी बहुत चांस है। तो आप आज ही इसमें एक शेयर होल्डर HDFC बैंक का एक शेयर खरीद के रख लें, ताकि आप शेयर होल्डर कोटा में भी एलिजिबल हो जाएं। और 10,000 करोड़ का मेगा IPO होने वाला है, तो शेयर होल्डर कोटा भी अच्छा रहेगा। तो इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। धन्यवाद।